नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर के अंदर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पढ़ा था। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कह लो या इंटीरियर पॉइंट कह लो, सेम सी डेफिनेशन है, कोई अंतर नहीं है। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या था? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता था? एक सेट होता था। और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? किसी सेट का होता है। क्या अंतर है? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट में क्या है? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट की नेबरहुड कौन होता है? एक सेट होता है। पॉइंट की नेबरहुड कौन होता है? कि सेट होता है, ठीक है ना। और पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? किसी सेट का होता है, ठीक है ना। तो ये अंतर है। सेट क्या होता है? किसी पॉइंट की नेबरहुड होती है। और पॉइंट क्या होता है? किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है। तो देखो, तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स, ठीक है ना। अगर ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स है, देन पॉइंट एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक ही बात है, ठीक है ना। अगर अगर ए किसी की नेबरहुड है, ए नेबरहुड है किसकी? पॉइंट, नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स, तो क्या होता है डेफिनेशन है भाई? एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाना चाहिए जो ए के अंदर कंटेन्ड और इक्वल टू हो, यानी कि एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल किसके अंदर आ जाना चाहिए? ए के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहां बोलते थे ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है ना। सेम बात है, ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स कह लो या एक्स इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कह लो या a इज ए नेबरहुड ऑफ x कह लो, सेम बात है, ठीक है ना। तो सेम डेफिनेशन है। अगर a किसी पॉइंट की नेबरहुड है तो x क्या होगा? उस a सेट का, ठीक है ना। a अगर नेबरहुड है x की तो x क्या है? a का इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो सेम डेफिनेशन, लेट a बी ए सबसेट ऑफ R, द पॉइंट x बिलोंग्स टू a इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a b सच दैट x बिलोंग्स टू a b कंटेन इक्वल टू a। सेम डेफिनेशन किसकी थी? ये ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स की, ठीक है ना। सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है? बोलने का अंतर है। अगर सेट को पहले लेते हो तो ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। ए इज, अगर सेट को पहले लेते हो तो सेट पहले लेते हो तो ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। अगर पॉइंट को पहले लेते हो तो एक्स इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। बोलने का अंतर है। अगर सेट को पहले बोलोगे तो ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, एक ही बात है। एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कह लो या ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स कह लो, सेम बात है, ठीक है ना। दोनों की सेम डेफिनेशन है, कोई भी अंतर नहीं है, बस सिर्फ बोलने का अंतर है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन हो, ठीक है ना। इंटीरियर ऑफ ए सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए, यानी कोई सेट ए ले लिया, ठीक है ना। उस ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उन सब का कलेक्शन क्या होता है? इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए नॉट, ठीक है ना। ए के ऊपर ये जीरो वाला साइन लगा दिया, ए नॉट, ठीक है ना। ए नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इंटीरियर पॉइंट। अब देखो इंटीरियर कौन होगा? जिसका ए नेबरहुड होगा। किसी पॉइंट, कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कैसे कहलाएगा? ए का, ठीक है ना। एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कह लो या ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जो हमने नेबरहुड वाला इल्यूस्ट्रेशन पढ़ा था, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, सेम टू सेम वही लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इल्यूस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिसको नेबरहुड की डेफिनेशन समझ में आएगी उसको ये तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। सेम चीज़ है। अब देखो, अब हम करेंगे इल्यूस्ट्रेशन किसकी? देखो इंटीरियर सेट निकालेंगे सबके, ठीक है ना। इंटीरियर सेट, तो देखो द ओपन इंटरवल ए बी
ए बी क्या है ये, ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। देखो एक ही बात है, पिछली बार में क्या निकाला था, अगर भी ओपन इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है ना। क्या मतलब है, अभी ये ओपन इंटरवल है ना, अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है, ठीक है ना। या इसको ये कह लो, अगर भाई इसका हर एक पॉइंट क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी, एक ही बात है। अब देखो, अब इसका जो हर एक ए और बी को छोड़ के, ए और बी इसके अंदर है नहीं, ए और बी को छोड़ करके सारे के सारे क्या है, इसके इंटीरियर पॉइंट है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो देखो यहाँ पे ए और बी का अगर मैं इंटीरियर सेट निकालूंगा तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि इसके है सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट हैं। तो इंटीरियर का जब मैं सेट निकालूंगा तो यही सेट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके, अब देखो, अब क्या सेकंड क्या लेंगे, अब क्या निकालेंगे, द क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, ए बी। अब क्या निकालेंगे, ए बी, ठीक है ना, इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट, कौन से पॉइंट है, ये मैंने बता रखा है, ए एंड बी। ए और बी को छोड़ करके, ये मैंने पहले बता रखा है, ए और बी को छोड़ करके सारे के सारे क्या है, इसके इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना, मैंने बताया भी था भाई। जैसे कैसे भाई, ए माइनस में एप्सिलॉन, ए प्लस में एप्सिलॉन, और ए इसके अंदर है। लेकिन अब देखो, अब ए माइनस एप्सिलॉन करते क्या होगा, बाहर निकल गया, बाहर निकला नेगेटिव पॉइंट, यानी ए से छोटे पॉइंट, ए से छोटे पॉइंट वाले इंटरवल को ये कंटेंड नहीं करेगा, तो ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, बी बिलोंग्स टू बी माइनस एप्सिलॉन, बी प्लस एप्सिलॉन कंटेंट नॉट इक्वल टू ए बी, क्योंकि बी प्लस एप्सिलॉन, बी से बड़े नंबर तो इस इंटरवल के अंदर नहीं है, तो ये बी को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल है, इसके अंदर नहीं आता, तो बी भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर भाई एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो क्या आ गया, ए और बी का अगर मैं इंटीरियर सेट निकालूंगा तो क्या है, ए और बी तो है नहीं, तो क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल आ जाएगा ए और बी का, क्योंकि ए और बी को छोड़ के बाकी बीच के तो सारे क्या है, इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। तो इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ गया, क्लोज इंटरवल का ए और बी, ठीक है। ओके, अब देखो धीरे धीरे सारे करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। ये जो पीछे वाली है वो, जिसको नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर हो गई और वो इलस्ट्रेशन जो मैंने बताया था, अगर वो क्लियर हो गई तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब क्या लेते हैं भाई, सेमी ओपन इंटरवल लेते हैं, ए बी। अब क्या है, देखो जिधर से क्लोज है, अब इसके सारे पॉइंट क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट है, किसको छोड़ करके, ए के, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एवरी पॉइंट ऑफ ए P is an interior point of except किसको, ए को छोड़ के, ठीक है ना। वही बात है, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ए से छोटे नंबर इसके अंदर नहीं है, तो ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो बाकी सारे हैं, बाकी सारे के सारे हैं, तो ए और बी इसका क्या आएगा, हाँ भाई बच्चों, इसका क्या आएगा, इंटीरियर सेट क्या आ जाएगा, ए और बी का ओपन इंटरवल। सिमिलरली ए और बी की क्लोज की, अब बी को छोड़ करके बाकी के सारे पॉइंट क्या हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट हैं, या आप जानते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बी माइनस एप्सिलॉन, बी प्लस एप्सिलॉन,
ठीक है ना, और बी बिलोंग्स टू, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बी से बड़े नंबर इस इंटरवल के अंदर नहीं है, तो इसका बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट। सो ए और बी का इंटीरियर सेट क्या आएगा बच्चों? ए और बी आएगा, ए और बी का ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन सारी से धीरे धीरे सब करते हैं। ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज हो गया, सेमी ओपन हो गए। ठीक है ना, अब आते हैं नेचुरल नंबर पे। अब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3, ये मैंने बताया था। नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट है, इसकी नेबरहुड, ये n क्या है? अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, क्योंकि 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2 इसके अंदर है। क्या है? ये n के अंदर नहीं आया, क्योंकि n के अंदर तो क्या है? 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट है। लेकिन इसके अंदर तो क्या है? इंटरवल्स है। इसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों है, लेकिन इसके अंदर n के अंदर तो रैशनल और इरेशनल बोथ नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर नहीं बनेगा। नहीं बने तक n का इंटीरियर सेट क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। सिमिलरली जेड, जेड क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट। अब जेड का कोई भी पॉइंट, जेड का कोई भी पॉइंट है, जेड का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों? कोई भी ले लो आप, जैसे ये यहाँ पे लिया था, जैसे 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन लोगे, तो वो जेड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जेड के अंदर क्या है? रैशनल और इरेशनल दोनों नहीं है, ऐसा इंटरवल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो इसका मतलब है जेड का कोई भी पॉइंट, जेड का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जेड का इंटीरियर सेट क्या आ गया बच्चों? यहाँ से 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। अब आते हैं रैशनल और इरेशनल पे भी आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो क्यू पे आते हैं। क्यू के अंदर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं p बाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है ना, अब कोई भी नंबर ले लो आप, 3/2 ले लिया भाई, रैशनल नंबर है। ठीक है ना, 3/2 माइनस एप्सिलॉन 3/2 प्लस एप्सिलॉन। अब ये तो क्या है? ओपन इंटरवल है और 3/2 इसके अंदर है। लेकिन अब इसके अंदर तो रैशनल और इरेशनल बोथ हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल। ये मैंने पीछे बता रखा है। और ये क्या है? क्यू के अंदर क्या है? सिर्फ रैशनल है, इरेशनल तो है ही नहीं। तो ये इंटरवल जो है इसके अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है ना, इस क्यू का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब है क्यू का इंटीरियर सेट क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना, ओके। इसका क्या? कोई भी नंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, कोई भी नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या आ रहे हैं? सब के सब 5 आ रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरह से क्या लेंगे? हमें आई लेंगे। क्या लेंगे? आई। आई क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, कोई भी ले लो, √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना, √2 किस में आएगा? आई के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी दो रियल नंबर के बाद में बीच में क्या आते हैं? इनफाइनाइटली रैशनल और इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर आते हैं। लेकिन इसके अंदर तो क्या है? ये तो दोनों को लिए हुए हैं, रैशनल और इरेशनल। लेकिन आई के अंदर क्या है? सिर्फ इरेशनल रैशनल तो है ही नहीं, यानी कि ये रियल नंबर का सेट नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंटरवल इसके अंदर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, तो इसका मतलब √2, यानी कि कोई भी इसका, ठीक है ना, इस सेट का कोई भी पॉइंट इसका क्या नहीं हो सकता? इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, तो आई नॉट क्या आएगा? ये भी क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या आते हैं? देखो, अब आते हैं r माइनस एन। r माइनस एन का मतलब क्या है? रियल नंबर में से n निकाल दिया, यानी कि -∞ से 1 यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन 2 3 यूनियन 3 4 यूनियन अप टू सॉन। ठीक है ना, तो इसके अंदर से क्या निकाल दिया हमने? रियल नंबर से क्या निकाल दिया? रियल नंबर क्या होता है? -∞ टू
इन्फिनिटी तो रियल नंबर्स में से क्या निकाल दिया मैंने, नेचुरल नंबर निकाल दिए, तो ये इस तरह से क्या आ गया है, ओपन इंटरवल्स, ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, अब कोई भी नॉन नेचुरल नंबर, कोई भी, क्योंकि ये क्या है, नॉन नेचुरल नंबर का सेट है, नॉन नेचुरल नंबर, इसका नॉन नेचुरल नंबर क्या होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, नॉन नेचुरल नंबर इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू आपने ले लिया r माइनस एन, कोई भी नॉन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो अब जो x आएगा वो x माइनस में एप्सिलॉन और x प्लस में एप्सिलॉन, वो किस टाइप का इंटरवल होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। मान लिया वो n और n प्लस 1 टाइप का, मतलब चलो इसको रहने देते हैं, है तो ऐसा ही, ठीक है ना ये भी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि है तो इसका मतलब यही माइनस इन्फिनिटी से 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने मान लिया कोई इन्हीं टाइप का होगा कोई ना कोई नॉन नेचुरल नंबर है, तो या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का, या इस टाइप का, इस टाइप। कहने का मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है n और n प्लस 1, तो ये नेचुरल नंबर जो है इस सेट के अंदर है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो ये नॉन नेचुरल नंबर का सेट है, और नॉन नेचुरल नंबर किसके अंदर आएगा, r माइनस एन के अंदर आएगा, ठीक है। तो कोई भी नॉन नेचुरल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या ले लूँ, 1 माइनस में एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, अब देखो इसके अंदर तो क्या है, 1 है, इसके अंदर तो क्या है, 1 है, लेकिन 1 क्या है, r माइनस एन के अंदर नहीं आया, क्योंकि r माइनस एन के अंदर क्या है, नॉन नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके अंदर तो नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नेचुरल नंबर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब r माइनस एन यानी कि नॉन नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। तो इंटीरियर का सेट क्या हो गया, r माइनस एन का इंटीरियर सेट क्या हो गया बच्चों, r माइनस एन ही हो गया। समझ में आई बात है, ओके। इसी तरह से क्या करते हैं, अब देखो r माइनस जेड करते हैं, r माइनस जेड, अब r माइनस जेड ले लेंगे, तो r माइनस जेड, ठीक है ना। ये कंसेप्ट इसलिए क्लियर करा रहे हैं कि आगे आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। r माइनस में जेड, ये क्या है, नॉन इंटीजर का सेट, कैसे आएगा, देखो -3 -2 -2 -1 -1 0 0 1 0 1 2 यूनियन 2 3 अप टू सॉन, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर भी क्या है, अगर कोई भी जेड यानी नॉन इंटीजर, सॉरी नॉन इंटीजर, अगर कोई एलिमेंट लोगे तो इसके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। एक्स ले लिया, एक्स इज एन नॉन इंटीजर, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, और एक्स बिलोंग्स टू वो r माइनस जेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि r माइनस जेड, अब क्योंकि x क्या है, नॉन इंटीजर, तो वो जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का मिलेगा, n और n प्लस 1 ऐसे मिलेगा, देखो इजिकल टू n और n प्लस 1, यहाँ तो बिल्कुल शूट कर रहा है, यही है, ठीक है ना। ओके, और ये n और n प्लस 1 क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, इंटीजर, मतलब ये इंटीजर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। और ये किसके अंदर आएगा, r माइनस जेड के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसके सारे के सारे नॉन इंटीजर एलिमेंट जो हैं r माइनस जेड के क्या है, इंटीरियर पॉइंट हैं। अगर मैं 1 बिलोंग्स टू जेड ले लूँ, तो यानी कहने का मतलब क्या है, 1 माइनस में एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर तो 1 है, इसके अंदर 1 है, लेकिन अब r माइनस जेड के अंदर तो 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कोई भी इंटीजर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब r माइनस जेड के जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे क्या हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट हैं r माइनस जेड के, ठीक है। तो r माइनस जेड का इंटीरियर सेट क्या आ गया, r माइनस जेड आ गया, क्या आ गया बच्चों, r माइनस जेड आ गया। समझ में आई बात है, ओके। अब इसके बाद लेते हैं क्या, r माइनस क्यू, r माइनस क्यू, r माइनस क्यू का मतलब क्या है, इरेशनल, क्या है, इरेशनल। अब आप जानते हो, देखो r माइनस क्यू कोई भी पॉइंट ले लो आप कोई भी पॉइंट ले लो, r माइनस क्यू यानी कि इरेशनल। अब इसका कोई भी इंटीरियर, इसका कोई भी एलिमेंट रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका इंटीरियर सेट नहीं बनेगा, इंटीरियर सेट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी आप एलिमेंट लोगे, x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, ठीक है ना। तो क्या होगा, x माइनस में एप्सिलॉन है, x प्लस एप्सिलॉन है, ये क्या है, एक इंटरवल है, इंटरवल के अंदर तो क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ रैशनल है। इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट
इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो R माइनस में Q का इंटीरियर सेट क्या आएगा बच्चों, फाई आएगा। सिमिलरली क्या आएगा, बच्चों, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, हाँ, R माइनस आई का मतलब क्या है, Q। अब देखो कोई भी एलिमेंट इसका x बिलोंग्स टू R माइनस आई लेते हो तो x माइनस एप्सिलॉन है, x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, वो इसके अंदर है, Q के अंदर नहीं आएगा, यानी कि R माइनस आई के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी रैशनल और इरेशनल दोनों है, लेकिन इसके अंदर तो क्या है, रैशनल है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो R माइनस आई का कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो R माइनस आई का इंटीरियर सेट क्या हो गया बच्चों, R माइनस आई ही हो गया। समझ में आई बात? ओके। इसके बाद आते हैं हम रियल नंबर के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं रियल, यानी कि रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसका तो हर एक पॉइंट क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि x बिलोंग्स टू R लूंगा, x माइनस में एप्सिलॉन, x प्लस में एप्सिलॉन है, ठीक है ना। और ये किसके अंदर आएगा, R के अंदर तो आ ही जाएगा, क्योंकि R के अंदर क्या है, रियल नंबर है, तो एवरी रियल नंबर इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ R। सो R का इंटीरियर सेट क्या आ गया बच्चों, R आ गया। क्या आ गया, R आ गया। इसके बाद एक सेट और बचता है फाई। अब फाई क्या है, फाई के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। नेगेटिव सेंस में बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि भाई आप एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा दो जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और एलिमेंट इसके अंदर है नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसका हर एक एलिमेंट इसका इंटीरियर सेट हो गया, तो इसका मतलब इसका इंटीरियर ये क्या आ गया, खुद आ गया। क्या आ गया, ये खुद आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात है? ओके, राइट। आई होप आपको ये इंटीरियर पॉइंट की और इंटीरियर सेट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई, और आपको इंटीरियर सेट भी निकालना आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।